हेलो, हेलो। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम हमारे एंड से, इवन दो ये लास्ट पोस्ट नहीं होगा पॉसिबली, पर हमारे एंड से ये लास्ट रिकॉर्डिंग है अवेयरनेस के टॉपिक पे। ओके। आपकी क्या फीलिंग्स हैं हमारी सीरीज़ पर? हमने जो अवेयरनेस की सीरीज़ बनाई है अभी तक 5 पोस्ट हो चुके हैं। पोस्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने अवेयरनेस क्या है, अवेयरनेस में क्या क्या बाधाएं आती है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी तमाम पॉइंट को हमने टच किया है। बट अवेयरनेस की जो इन सारे पॉइंट्स को टच करते हुए हमने जो एक सेंटर पॉइंट जिसको हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया है, बहुत ज़्यादा खोला नहीं है, वो है हमारा इंट्यूशन। क्योंकि जब हम अवेयरनेस की चर्चा करते हैं तो एक तो हमारी अवेयरनेस, जितना हम अवेयर होते हैं उतना हमारा लाइफ सुंदर बनता है, ऐसी तमाम बातें हमने की है। बट उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारे इंट्यूशन का है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंट्यूशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, फिर हम उसको अवेयरनेस से कनेक्ट करेंगे। पहले आप थोड़ा इंट्यूशन के बारे में बताएं कि इंट्यूशन क्या है। इंट्यूशन एक ऐसी आवाज़ है जो हमारे भीतर के उस पार्ट से आती है, जो पार्ट हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे ब्रेन, माइंड, हमारे मेमोरीज, हमारे इमेजिनेशन, हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन सब के बियॉन्ड होता है, जो किसी भी बाधा के ऊपर की एनर्जी है, लिमिटलेस एनर्जी, जिसका कनेक्शन हमारे साथ है, जिसका कनेक्शन ही हमारे साथ नहीं है, जिसके कारण से हम हैं, या अगर इसको और अलग तरीके से कहे, जो हमारा रियल स्वरूप, जो बात एज इट इज हम रिसीव करते हैं उस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी से, उसको मैं इंट्यूशन कहती हूँ। ओके। आप किस चीज़ को इंट्यूशन? जब हम इंट्यूशन की चर्चा करते हैं तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बहुत क्लियरली ये बात मैं शेयर करूँगा कि जो इंट्यूशन है उसको शब्दों में बताना ऑलरेडी मुश्किल है। वो मैं कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर बात पर यही कहते हैं। और एक तो इसको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है, और दूसरा मैं इंट्यूशन को बताने से पहले इंट्यूशन का जो कुछ मिसकंसेप्शन है, जो हमें मिसगाइड करता है, उसके बारे में थोड़ा मैं बैकग्राउंड देने की कोशिश करूँगा। कि जनरली क्या होता है कि कई बार हम जैसे अपने जो विचार हैं, जो माइंड के थॉट्स हैं, उसको हम कई बार इंट्यूशन मान लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे माइंड के थॉट्स हैं, जब हम उनको बहुत माइन्यूटली देख पाते हैं कि ये हमारे माइंड के थॉट्स हैं, तो उस थॉट के साथ जो हमारे इमोशन है वो कनेक्ट हो जाते हैं, और थॉट और इमोशन मिल करके जो चीज़ें बाहर निकलती है हम उसे इंट्यूशन मान लेते हैं। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ना तो थॉट्स कोई इंट्यूशन है, न ही हमारे इमोशन कोई इंट्यूशन है। इंट्यूशन जो है वो इन सब से अलग है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इंट्यूशन जो है वो यूनिवर्स का वो मैसेज है, यूनिवर्स का, जिसको हम कहते हैं ना कि सुपर सोल का इनर सोल के साथ जब कनेक्शन होता है तो सुपर सोल उस इनर सोल के लिए जो चीजें होती है वो दे देती है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में कहना चाहें तो जब आप
जो मैंने बाधाएं बताई, चाहे वो आपकी विचारों की बाधा हो, चाहे वो आपकी इमोशन की बाधा हो, जब आप इन सब बाधाओं से अपने आप को अलग करते हो और जब आप प्योर सोल में अपने आप को अवस्थित करते हो, सिचुएटेड रहते हो, तो प्योर सोल उस समय जो है वो आपकी कॉस्मस एनर्जी से कनेक्टेड होती है, जिसको हम इनर सोल कहते हैं, प्योर सोल को, और जो सुपर सोल कहते हैं कॉस्मस को। तो जब ये दोनों का कनेक्शन होता है ना, तब जो मैसेज आपके अंदर से निकलती है उसे ही हम इंट्यूशन कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई आपके पूर्वाग्रह नहीं होते, कोई आपका इमोशन नहीं होता, कोई आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आजकल ब्रेन समझती नहीं है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, कि उस मैसेज में आपका किसी प्रकार का कोई हिसाब किताब नहीं होता, किसी प्रकार का कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता, किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट लॉस का अनुभव नहीं होता। ये बहुत समझना जरूरी है। इसको अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं तो मैं ऐसे समझ सकता हूं कि अचानक से चलते 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 हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कुछ भाव आया होगा कि आप कभी किसी को कुछ कह देते हो, कहने के बाद आप सोचते हो, वो अचानक से, देखो, जो आप कहते हो कि हम कह देते हो, वो एक टाइम के बाद आपको पता चलता है कि मैंने इसको ये बातें कह दी, अरे ये, और वो इंसान कहता है ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो मैंने आज तक नहीं समझा, और वो उस बात के कारण आपको कहते हैं अरे आपने तो मेरे जीवन में ऐसे कर दिया। वो चाहे आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई भी, वो एक जो वो बात है, जब वो कह देते हो और जब उस बात की इंपॉर्टेंस सामने वाले आपको बताती है, तब आपको पता चलता है कि अरे मैंने ये बात कही। वहीं पर द्वंद्व क्रिएट हो जाता है। ये बात आपने नहीं कही थी, ये बात कॉस्मस से कनेक्ट हो करके आप तक आई थी और वो आपके मुख से बाहर निकल गई थी, उन तक पहुंचना था उनको, बस आप एक मीडियम बने थे। और वो जो थॉट आपके अंदर से आई थी, वो थॉट जो है वो आपका इंट्यूशन है, वो फर्स्ट बात वो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया दूसरे के साथ कनेक्ट करके, ताकि ये हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी घटित होता है। जैसे जब मैं एग्जाम्पल देता हूं अच्छी नींद की, तो मैं एग्जाम्पल देता हूं कि आप जब सुबह उठते हो पूरी रात का पता नहीं चलता और आपके दिमाग में ख्याल आता है कि अरे इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला रात कब गुजर गई, अभी इतनी जल्दी, लेकिन गजब नींद आई। तो वो जो फील आती है ना, जिस समय आप बिल्कुल 100% आप नहीं होते हो, आपका केवल वो सुपर सोल के साथ जो कनेक्टेड होने वाला जो इनर सोल है, केवल उसकी प्रेजेंस होती है, और वही आपको फील कराती है कि इतनी अच्छी नींद आई, क्योंकि आप तो नहीं थे ना उस टाइम। तो सेम चीज वो देखो, आपके पर्सनल लाइफ में वो इंट्यूशन आपके पास आते रहते हैं, बट मैंने दूसरे के साथ इसीलिए कनेक्ट किया क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी एक बार ये चीजें आई होगी, अरे तुमने ये बात जो कही ना मेरे लिए, वो इंसान उस बात को नहीं भूल पाता, क्योंकि वो बात जो है वो आपके द्वारा यूनिवर्स से कही गई है, आपके द्वारा कही गई है, आपने नहीं कहा। इस भूल में ना रहे कि मैंने उसको ये बात कही है, वो बस आपके मीडियम से वहां तक पहुंची है। तो इस भूल में क्यों ना रहे, इस भूल में इसलिए ना रहे क्योंकि अगर इस भूल में रहेंगे तो क्या होगा, अगर हम इस भूल में रहेंगे कि मैंने इस बात को कही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं तो हर व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कह सकता हूँ। वो शायद ऐसा लगे, शायद कुछ और लगे। मुझे लगता है कि आप उस चीज को हैंडल ना कर पाए, हो सकता है। हाँ, आप नहीं हैंडल ना कर पाना वो अनदर मैटर है। जो सबसे उसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे ही आप मानोगे कि ये मैंने किया है, वैसे ही जो इंट्यूशन का जो कनेक्शन आपके साथ है वो टूटने लगेगा, और आप इंट्यूशन से उस लेवल से कनेक्ट नहीं हो पाओगे जिस लेवल से आपको कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर जब मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा, चाहिए तो मैं किसी भी चीज के लिए नहीं होना चाहिए नहीं, हो सकते हैं। हाँ, मतलब अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और आपके द्वारा लोगों तक खोलने की कोशिश करूंगा कि जिस इंट्यूशन की हम लोगों ने चर्चा की है, हमने एक तरफ अवेयरनेस की चर्चा की, एक तरफ आज इंट्यूशन की चर्चा कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा ये जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो हमारी इंट्यूशन है वो अवेयरनेस में हेल्प करेगी।
ये इस तरीके का सवाल है जैसे आप पूछोगे कि किस तरीके से बारिश पड़ने से पेड़ उगेंगे, और फिर दूसरा सवाल, उसका दूसरा एंड ये हो जाएगा कि पेड़ उगेंगे तो बारिश और होगी। कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं। जितना आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी उतना आपका इंट्यूशन स्वाभाविक तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि अब आपने आस्ते आस्ते अपने आप को छोटे छोटे छोटे, इंग्लिश में इसको फ्रैगमेंटेड कहेंगे, विभाजित तरीकों से देखने की जगह आस्ते आस्ते अपनी दृष्टि को दूर करा है। साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस का सहारा लेते हुए बस चीज़ों को देखना, चीज़ों में घुस नहीं जाना, चीज़ों में पढ़ नहीं जाना, चीज़ों को बहुत पर्सनली नहीं लेना, एक वॉचमैन की तरह, एक विटनेस की तरह बस दूर से उसको देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। साक्षी भाव का सहारा लेते लेते आपने अपने लाइफ को देखना शुरू किया। यही प्रैक्टिकल, वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल वेज है अवेयरनेस को अपने जीवन में आने देने का। जब आपने ये किया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपकी अवेयरनेस विद इन दोज विभाजित बॉक्सेस से हटकर एक ओवरऑल अवेयरनेस बनने लगती है। जब आपकी अवेयरनेस एक लेवल ऑफ ओवरऑल की बनती है, तभी ये इंट्यूशन आना शुरू होते हैं। हमेशा आते हैं, बट तब आस्ते 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 और आना शुरू होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कनेक्टेड हो जाती है। पर ये बोलने का तरीका है, यूनिवर्स हमेशा आपसे कनेक्टेड होती है। आप वो दरवाज़ा जो आपने बंद कर रखा था अपने दिमाग और अपने क्लोजअप ऑफ दोज इंडिविजुअल टॉपिक्स में घुसने के कारण, वो उसको थोड़ी स्पेस मिल जाती है, तो वो आ सकता है। जैसे लेटर्स तो आ रहे हैं, पर आपने लेटर बॉक्स को जैम करके रखा है, तो अब नया लेटर घुसेगा कैसे उस लेटर बॉक्स में? उस तरीके से तो वो लेटर, नया इंट्यूशन, नई बात आने लगती है जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, जब आपकी एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस होने लगती है। और जब वो होने लगती है तब इंट्यूशन आती है। इंट्यूशन आपके लिए गाइडेंस है जो उस अवेयरनेस को आगे ले जाने में आपकी हेल्प करती है। तो ये दोनों को डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, सो टू से। एक बढ़ता है तभी जब दूसरा बढ़ता है, और फिर दूसरा बढ़ने से ये वाला बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक एक करके ही बढ़ेगा, ये कहने का तरीका है। ये एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। तो इंट्यूशन, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, कभी कभी मैं उठती हूँ और हर रोज़ मैं एक काम एक तरीके से करती हूँ, और उस दिन मुझे एक अंदर से भाव आता है, नहीं आज राइट जाने की जगह वॉक पे लेफ़्ट से शुरू करते हैं, और फिर लेफ़्ट पे कुछ होता है, और वो कुछ जो होता है वो मुझे कहीं ले जाता है, एक सुंदर दिशा में, जो उस दिशा में ले जाता है जहाँ मुझे लगता है कि अच्छा, आज मुझे अपनी अवेयरनेस के साथ अलग तरीके से इंगेज करने का मौका मिला। तो आज जब हम बैठकर बात भी कर रहे थे कि अच्छा अब हम क्या रिकॉर्ड करें कि हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, तो हमने ये देखा कि अवेयरनेस में आप आगे बढ़ रहे हो या नहीं, इसको देखने का एक तरीका ये है कि क्या आपके जीवन में नए, एक तो आपके पुराने प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं, बट दूसरा क्या नए टाइप के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसको हम अभी भाषा में प्रॉब्लम्स बुला रहे हैं, पर क्या नई टाइप की बाधाएं आ रही है जिनको ओवरकम करने में आप एक अलग लेवल के स्किलफुल हो रहे हो। ये जो जर्नी है नई टाइप की बाधा आने का और उसको पार करके एक अलग लेवल तक जाने का, ये जो जर्नी है, ये इसमें इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। और जितना आप इंट्यूशन का रोल लोगे उतनी आपकी अवेयरनेस बढ़ती रहेगी, क्योंकि अब आपको कुछ नया करना पड़ रहा है। और जब भी हम कुछ नया करते हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर से ध्यान बढ़ जाता है। पुराना तो हमें तो पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं, अब हम कितना ध्यान देंगे। तो अब कुछ नया करेंगे, अब हेलीकॉप्टर चलाएंगे तो ध्यान देंगे। आप एक बहुत बड़ा अच्छा सुंदर उदाहरण आपने मुझे उस दिन दिया था, ज़रा समझाएंगे सीढ़ी वाला और लेवल वाला? हाँ, जैसे देखो, सीढ़ी का और लेवल का जो आपने कहा, जो अलग अलग हमारे फ्लोर्स होते हैं, तो आप एक चीज़ अनुभव करेंगे कि जब तक हम फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम थोड़ी सी कठिनाई के साथ फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ते हैं,
उस फ्लोर पर चढ़ जाते हैं, फिर उस फ्लोर को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, चाहे आप उस फ्लोर का आनंद लेते हैं, चाहे आप मॉल में हो तो उस फ्लोर के शॉप का आनंद लेते हैं। लेकिन जब उस फ्लोर से आपको नेक्स्ट फ्लोर पर जाना है, फिर आपको सीढ़ियां चढ़नी होंगी। तो जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं। एक लेवल ऑफ अवेयरनेस आने के बाद जब उनको पता चलता है, किसी भी व्यक्ति को, खास करके जो अवेयरनेस के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो जब उनको एक लेवल तक बाधाएं आती है और उसके बाद जब वो उन बाधाओं से बाहर निकलते हैं और एक अलग चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनको ऐसा अनुभव होता है कि शायद अब बाधाएं नहीं आएंगी। बट ये समझना बहुत जरूरी है, अब जो बाधाएं आएंगी वो पुराने बाधा से अलग लेवल की होंगी, क्योंकि अब आपके पास उस लेवल की बाधा को सहने की क्षमता है। आपने उस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का सॉल्यूशन आपके पास है। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको तो अभी और ऊपर जाना है ना, तो और ऊपर जाने के लिए आपको और अलग लेवल के, जब आप पहली मंजिल पर चढ़ेंगे तो जितनी आसानी से चढ़ेंगे, उतनी आसानी से जब चौथी मंजिल से पांचवी पर जाने की शुरू करेंगे या दूसरी से तीसरी पर जाने की शुरू करेंगे, उतनी आसानी से नहीं चढ़ सकते। उतनी आसानी से नहीं चढ़ सकते। पर अच्छी बात यह है कि अब आपको पता है कि इस मेहनत के अंत में जो मिलेगा उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसका जो, इसीलिए आपके पास मोटिवेशन हमेशा रहता है। और मोटिवेशन तो किसी भी गेम जैसा है। हाँ, बट यहाँ पर एक छोटा सा, इस मोटिवेशन में एक छोटा सा, देखो जो जिस फ्लोर की हम एग्जाम्पल दे रहे हैं विजुअलाइजेशन में, वो जो फ्लोर है वो हम देख रहे हैं, ये 7 फ्लोर तक का है। यहाँ ये हम देखते नहीं, तो कुछ दृश्य में नहीं। तो हमें लगता है कि यही अंत है। और फिर उसके बाद जब कुछ अलग लेवल की जब कठिनाई आती है ना, तो हम थक जाते हैं। हमको लगता है ये हमें ही कठिनाई क्यों आ रही है। हम अलग लेवल से थकते हैं क्योंकि कम लोग ये यात्रा कर रहे होते हैं। तो हमारे पास आसपास में उदाहरण भी नहीं होते हैं। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जब हम इस रास्ते पर हैं, जो रास्ता ही अपने आप में यूनिक है, तो उस रास्ते पर जो चलने वाले व्यक्ति हैं वो भी तो यूनिक है ना, तो वो आपको आसपास नहीं दिखते। इस कारण से आपको ऐसा अनुभव होता है कि यार हमें ही इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और आप ये चीज फील करेंगे कि कई बार लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे पास ही ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम आती है, मुझे ही परेशानी हो रही है, मैं ही इतनी प्रॉब्लम्स में जी रहा हूं, मैं तो बहुत लोगों की मदद करता हूं लेकिन फिर भी मुझे मेरे साथ चीटिंग क्यों हो रही है। लाइफ चीटिंग कर रही है। लाइफ चीटिंग कर रही है, लाइफ में लोग चीटिंग कर रहे हैं। जो लोग चीटिंग करते हैं दूसरों के साथ, उनका तो बढ़िया चल रहा है। ये जो कंपैरिजन, ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन क्यों आ रही है आपके अंदर? इस कंपैरिजन का जो मूल कारण है वो ये है ताकि आपके अंदर वो डिमोटिवेशन आ जाए और आप फिर उस फ्लोर का जो, जैसे देखो कि अपने आप को उस फ्लोर में, जैसे मैंने बहुत सुंदर एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि लोगों को, माइंड को जो अट्रैक्ट करने की चीजें हैं ना, वो दुनिया में बहुत सारी चीजें जो आपके माइंड को अट्रैक्ट कर रही है। और अवेयरनेस क्या है? बाहरी अट्रैक्शन से अपने आप को हटा लेना और अपने आप को देखना, अपने आउटर लेयर को हटाना। जिस तरीके से कछुआ जो है ना, जब आप देखोगे कि कछुआ जब अपने सारे ऑर्गन्स को समेट लेता है तो अंदर सारे ऑर्गन्स को अंदर रख लेता है, तो ठीक उसी तरीके से योग के क्षेत्र में इसको हम प्रत्याहार भी कहते हैं कि जो आपका ज्ञानेंद्रियां है, जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स है, उसको बाहर की चीजों से हटा करके अंदर की चीजों में लगाना। तो ठीक उसी तरीके से जब हम फ्लोर का एग्जांपल लेते हैं तो आप अनुभव करेंगे, जब आप मॉल में भी जाते हैं, हर फ्लोर पर अलग अलग टाइप के जो शॉप हैं वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट जब आप उनको छोड़ते हो तभी आप दूसरे फ्लोर पर जाते हो ना, चलो इसमें नहीं लेना, इसमें तो 10 कपड़े की दुकान है लेकिन मुझे कुछ और चाहिए, चलो ऊपर देखते हैं। तो ये जो ऊपर देखने की साहस है ये आपके अंदर है, तभी आप ऊपर जाओगे, वरना यहाँ पर तो 10 दुकानें अलग अलग लेवल की आप खरीद लो। तो वो
तो ये तो विजुअलाइज फिजिकल वर्ल्ड की मार्केट है ना। तो जब हम इनर सोल पे वर्क करते हैं ना, तो आपके अंदर ये साहस हो कि मुझे और ऊपर जाना है। लोग फंस जाते हैं, कभी किसी को छोटी मोटी सिद्धियां मिल गई, कभी कोई छोटे से लेवल की, अगर हम आपके कल की क्या बात है अगर बता देते हैं तो इतने में ही मैं मान लेता हूं कि मैं तो अलग लेवल का इंट्यूटिव पर्सन हूं, मैं तो अलग लेवल से लोगों को गाइडेंस कर सकता हूं, अलग लेवल से लोगों के बारे में बता सकता हूं पास्ट और फ्यूचर को। और कई बार लोग इन्हीं सिद्धियों में फंस जाते हैं। जो उनकी जो सीढ़ी है ना, वो सीढ़ी से ऊपर बढ़ने में एक बाधा, एक डिस्टरबेंस का रोल प्ले करती है। तो निश्चित रूप से जो इंट्यूशन है, उस इंट्यूशन को बारीकी से समझना और उस इंट्यूशन के द्वारा अपने जर्नी को आगे बढ़ाना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपने एक बात कही प्रत्याहार के बारे में। पहले तो आपने जो सारी बात कही, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इस बात को सुनकर आप डर ना जाएं। आज मैं अपनी एक लंबे टाइम की क्लाइंट से बात कर रही थी और उनको ऐसे ही बातों बातों में, मस्ती में, अब एक समय के बाद वो क्लाइंट्स मेरे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि आप इतना डीप रिलेशनशिप शेयर करने लगते हो, तो एक दोस्त ही क्या परिवार बन जाते, सोल फैमिली बन जाते हैं। तो मैं उनको कह रही थी कि क्या पता इतनी कठिनाई से मैं इसीलिए गुजरी ताकि अब आप जब अब अपनी जीवन में उस कठिनाई के आसपास भी आने फील कर रहे हो, तो मुझे एग्जैक्टली पता है आपको कैसे गाइड करना है। अब आप तीसरे फ्लोर से चौथे फ्लोर पर जाना चाहते हो, मैं तो चौथे फ्लोर मस्त तरीके से घूमी हुई हूँ, तो आपको क्या चाहिए आप मुझे पूछना, हम बता देंगे तुरंत, आपके लिए इजी हो जाएगा, हम आपके मैप बन जाएंगे और आपके टॉर्च बन जाएंगे। तो उनके मुंह से अनायास एक बात निकल गई, ओह तो अगर ऐसा होने वाला है ना, तो मैं तो अभी डर कर भाग रही हूँ दूसरे फ्लोर पर। उनके मुंह से ऐसी बात ऐसे ही निकल गई। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, आपके लिए इतना कठिन नहीं है। अब यहाँ मैं ये बात दो कारण से कह रही हूँ। एक कि ये जो हमारी बात है, इसको सुनकर आप ना डर जाएं और ये ना सोचने लगे कि अवेयरनेस में हमें घुसना ही नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लमैटिक साउंड कर रही है। जब यूनिवर्स बहुत सुंदर है, ये गेम बहुत फेयर है, जब आप उस लेवल पर पहुंचोगे जहां आपको उस लेवल की प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आप उस लेवल की प्रॉब्लम से डील करने के लायक होंगे, तभी जीवन आपको उस लेवल की प्रॉब्लम्स देगा। इसलिए हम जहाँ भी हैं, हम कहीं कुछ नहीं कह रहे कि हम कहीं हैं, पर हम जहाँ भी हैं वहाँ से जब हम देखते हैं अपनी जर्नी को, उसी से तो हम ये बातें कह रहे हैं। हो सकता है 1 साल बाद आप और मैं ही बैठकर कोई वीडियो बनाए और बोले नहीं, वहाँ जो हमने कहा था ना उसमें हमारे पास ये समझ नहीं थी। हो सकता है ना। तो पहली बात, इसको सुनकर डरे ना और ये ना सोचे कि अरे हमें तो अवेयरनेस की जर्नी शुरू ही नहीं करनी है। शुरू ज़रूर करें, आपकी जीवन बेटर और बेटर होती जाएगी और आप वो एक्सपीरियंशियल है। तो अगर आपके अंदर भाव आ रहा है तो उस डर की ना सुने, उस भाव की सुने। एक बात। अब दूसरी बात, जो आपने प्रत्याहार के बारे में कहा और आपने बोला कि अवेयरनेस इज अबाउट लुकिंग इनसाइड, यहाँ मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग है, इसलिए मैं उसको शेयर करना चाहूँगी। मैं भी यही मानती थी कि अवेयरनेस इज अबाउट लुकिंग इनसाइड, पर जीवन को गुजरते गुजरते और देखते देखते एक अलग लेवल की एक्सेप्टेंस आई मेरे अंदर, या एक अलग लेवल, मतलब एक नए लेवल को मैंने इस तरीके से देखा कि इट इज़ नॉट अबाउट लुकिंग इनसाइड ओनली, इट इज़ अबाउट establishing yourself inside and looking wherever you want. It is not about looking inside. I will finish this एक बार, क्योंकि it's not कि बस आप ये दुनिया गलत है, तो जैसे हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं ना। और देखो, आप जब स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो ना, तो आप अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें सुनते रहते हो, और आपकी उस टाइम पर जिस लेवल की समझ होती है, उस लेवल से आप उस बात का मीनिंग भी निकाल लेते हो, और इससे एक अलग लेवल की परेशानी आती है। तो ये सॉर्ट ऑफ एक बीवेयर है, शायद आपका कहने का मतलब, क्योंकि आपने जिस तरीके से यस बोला, आप सहमत हो मेरी बात से? हाँ, मैं इसको अभी कनेक्ट ही करने वाला था, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीजें चल रही थी, बट अच्छा हुआ आपने इस चीज का इसको खोल दिया। हाँ, इसको खोल करके चर्चा कर दिया। हाँ, मैं बस अपनी बात कंप्लीट कर देती हूँ। तो
ये जो है ना कि हम अलग अलग लोग से बात सुनते हैं और जनरली 2-4 बातें हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, ये सब तो मोह माया है, वो सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं। मेरे अंडरस्टैंडिंग से कुछ मोह माया नहीं है। हम अगर जब कह रहे हैं कि जो अंदर है वही बाहर है, जो हमने एक ध्यान और प्रेयर वर्सेस मेडिटेशन पे एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है, उसको ज़रूर सुने। वो थोड़ा हाई लेवल के प्रैक्टिशनर्स के लिए एपिसोड है, इसलिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आप ज़रूर उस एपिसोड को सुने। उसमें हमने एक चर्चा की थी कि मंदिर को तो हम मूर्ति जहाँ है उसको मंदिर मानते हैं, पर ये भी एक तरीका है समझने का और देखने का कि उस मंदिर पर जाने की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी उसी मंदिर का हिस्सा है। वैसे जहाँ आप जूते रखते हो वो भी उसी मंदिर का हिस्सा है। तो किसी भी जर्नी के पार्ट को निगलेक्ट ना करें, किसी भी जर्नी के पार्ट को छोटा ना समझें, कि जर्नी के किसी भी पार्ट को बड़ा भी ना समझें। वो सब एक बराबर है, वो विभाजन हमारे दिमाग के अंदर है। इन रियलिटी कोई विभाजन नहीं है। वैसे ही आपके अंदर जो है वही आपके बाहर है। पर हाँ, प्रत्याहार जैसे आपने कहा, प्रत्याहार एक स्टेज है। अष्टांग योग में भी वो एक शायद 4थे नंबर पे या 5वें नंबर पे आता है, राइट। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि उसके बाद आती है। तो प्रत्याहार इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना, या उसको आपके लाइफ में आने देना, जहाँ आप डिटैच हो जाओ या टूवर्ड्स इनसाइड अटैच हो जाओ, पर उसको एंड ना मान ले। नहीं, यहाँ पर वो आपने अच्छा बैकग्राउंड बना दिया। एक्चुअली जो हमें चर्चा करनी है इस टॉपिक पर, वो हमारा एक शब्द आता है साक्षी भाव। बहुत बढ़िया। जो हमने कहा कि अपने अंदर देखना, अपने अंदर देखने का मतलब ये है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में सोल की चर्चा की, अपने आप को उसमें स्थित रखना, जो मिक्सचर है। जैसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल अभी मेरे नज़र के सामने, शायद लोगों को भी दिखेगा कि अभी जो आपने चश्मा पहन रखा है, अब आप इस चश्मे से जब लोगों को देख रहे होंगे ना, तो ये जो चश्मे का कलर है, उस कलर का इम्पैक्ट हर व्यक्ति पर आएगा। हाँ। पौधों पर आएगा, फूलों पर आएगा। अब पूरी दुनिया ही अलग हो गई, पूरी दुनिया ही आपके लिए अलग अलग हो गई है। उसका एकमात्र कारण ये चश्मा है। अब इस चश्मे को चेंज करोगे, काला चश्मा लगाओगे, उसको चेंज करोगे, ब्लू चश्मा लगाओगे, उसको चेंज करोगे, ग्रीन चश्मा लगाओगे, जैसा कलर चढ़ाओगे वैसा दुनिया दिखेगी। बट रियलिटी देखने के लिए चश्मों से बाहर आना होगा। तो जो हम कहते हैं ना अंदर जाना, एक्चुअली उसका मूल अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, अपने विचारों से, अपने इमोशन से, अपने थॉट से चीजों को गाइड ना करना। हमने एक बार सुन लिया है कि, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कोई व्यक्ति, मैं भी चूंकि गांव से बिलोंग करता हूं, एक टाइम के बाद जब शहर में आया, तो हमने मान लिया है कि शहर में जो लोग, खास करके महिला समाज के लोग, थोड़ा बुरा ना माने, अगर कोई छोटे कपड़े पहन करके घूम रहे हैं वो तो गलती होंगे। बट ऐसा नहीं है, किसी को उसके कपड़े से जज नहीं कर सकते। कोई जो धोती कुर्ता ऐसा पहन करके होगा वो तो बहुत सदाचार आदमी होगा, ऐसा नहीं होता। ये धोती कुर्ते के वेश में भी ठगने वाले लोग हो सकते हैं। वो मैंने लाइफ से एक्सपीरियंस किया। एक टाइम के बाद पहने हुई महिला भी संत लेवल की हो सकती है। वो मैं ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि मैंने इसको अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। मैं छोटे गांव से उठ करके जब दिल्ली आया, तो मैंने वहां पर जो एक्सप्रेशन, जो थॉट्स सुने थे, और उसके कारण जो हमारा समाज को देखने का नजरिया था, वही चश्मा पहन करके जो नजरिया था, जब हम यहाँ पर आए, जब धीरे धीरे हमने अपने अवेयरनेस पर काम किया, जब हमने इस ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू ये सारे चश्मे को हटाए, तब हम एज इट इज रियलिटी को देख पाए। तो यहाँ पर जो मैं समझाने के लिए उस शब्द की चर्चा किया था, वो एक बैकग्राउंड था। अब थोड़ा सा आप अगर इसको, और चूंकि आपने बैकग्राउंड बहुत अच्छे से दिया है, तो थोड़ा सा अगर आप साक्षी भाव को अगर इससे कनेक्ट करके थोड़ा सा और क्लियर करो कि आप साक्षी भाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे।
इसी साक्षी भाव को शब्दों में बांधना नामुमकिन है। हाँ, देखिए, इन सब चीज़ों को शब्दों में बांधना मुश्किल इसलिए है, इस बात को समझे, हम कोई घिसी पिटी डायलॉग रटकर बार बार नहीं बोल रहे, क्योंकि शब्द दिमाग की वस्तु है और अवेयरनेस दिमाग से परे है। इसलिए इसको शब्दों में बांधना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। पर हम कोशिश करते हैं, इतनी लंबी चर्चा इसलिए हम करते हैं ताकि आपको अलग अलग डायमेंशन मिले, जिससे कुछ ना कुछ तो क्लिक कर जाए। क्योंकि किसको क्या सुनने से क्या क्लिक करेगा, वो उस बात को कैसे लेगा, वो हम और आप नहीं जानते। पर हम और आप ये जानते हैं कि अगर हम खुले मन से बांधे, अपने आप को बांधे बिना और इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी के साथ अवेयरनेस पर लंबी चर्चाएं करेंगे, तो जो इस सीरीज को ईमानदारी से सुनेगा उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ओके, तो शायद तो मिलेगा, ये हम आशा तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो साक्षी भाव को मैंने इसीलिए फिर से उसको कहा कि मैं कैसे बांधूं उसको शब्दों में। साक्षी भाव, देखो यहाँ पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमने कहा साक्षी भाव, हमने एक वर्ड नहीं बोला, हमने 2 वर्ड्स बोले। इंग्लिश में इसको कहेंगे तो विटनेस, कॉन्शियसनेस, करेक्ट। अब हम इतने दिनों से इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, जो इंसान एक्चुअली यहाँ पहुँचा है, मेरा मानना है कि वो इस जर्नी में अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। तो मैं अब अलग ही लेवल की बात, मुद्दे की बात पर आ जाती हूँ। फिर हम मानते हैं हम ये शरीर है, हम मानते हैं, हम मतलब हमारी ये स्टोरी है। अब ये हम क्या है उसकी भी एक अलग ही चर्चा और एक सीरीज हो सकती है, इसलिए हम उसमें नहीं घुसेंगे। पर हम मानने लगते हैं कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये विचार हूँ, मैं ये रोल हूँ, मतलब मैं पत्नी हूँ, पति हूँ, बच्चा हूँ, मैं ये सीमित कुछ हूँ, हम ये मानने लगते हैं। और बार बार हमारे आसपास हमें बार ये बोला जाता है कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम एक छात्र हो, तुम एक गृहस्थ हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ये आप नहीं हो, ये अलग अलग रोल्स है जो आप निभा रहे हो। तो आप क्या हो, ये सवाल उठता है। अगर मैं कहती हूँ आप जो सब मानते हो वो आप नहीं हो, फिर आप बोलोगे पर मैं तो हूँ, तो मैं क्या हूँ? आप साक्षी हो, आप विटनेस हो। तो अगर हम विटनेस हैं, अगर मैं विटनेस है, इफ आई इज, तो हम साक्षी भाव क्यों कह रहे हैं? सवाल उठता है। यहाँ थोड़ा समझना होगा, ये जो भाव वर्ड यूज किया है, ये माइंड को समझाने के लिए यूज किया है कि आप अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, आप अभी माइंड कॉन्शियसनेस में हो, थॉट कॉन्शियसनेस में हो। इस सबसे ऊपर के लेवल पर जाओ और आप विटनेस कॉन्शियसनेस में आ जाओ। इट्स लाइक सेइंग कि आप अभी ग्राउंड फ्लोर को ही टॉप फ्लोर मान रहे हो। फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, अब उसको टॉप फ्लोर मानो थोड़ी देर। सेकंड फ्लोर पे जाओ, उसको टॉप फ्लोर मानो। थर्ड फ्लोर पे जाओ जहाँ टेरेस है और देखो, ओ मैं जितने भी टॉप फ्लोर बना लूँ, सारे के सारे टॉप फ्लोर है तो इसी स्पेस में, इसी आकाश के अंदर। तो साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस में रहना एक प्रैक्टिस करने का तरीका है फॉर द माइंड, ताकि वो माइंड को ही ट्रांसेंड कर जाए। वो एक ऐसी सीढ़ी है जिसको आप चढ़ते जाओ, जिसको आप प्रैक्टिस करते जाओ। बस देखना है इसको, कैसे देखना है। एक तो हमने वो छोटा सा एक अवेयरनेस का वो करा था, बट इसको समझा, बस देखो। इंस्टेड ऑफ हमेशा अपने संस्कार या अपने आदत से जो आप करते हो और तुरंत जंप करके एक चीज़ के अंदर घुस जाते हो और एक रिएक्शन देते हो, उस रिएक्शन की जगह थोड़ा सा 1-2 सांस लेकर या कुछ भी करके, ओम नमः शिवाय बोलकर या जो भी आपके लिए काम आए, मम्मी का नाम लेकर, पापा का, जो भी करके आपके लिए 1 सेकंड का, 1 क्षण का पॉज आप ले पाओ और रिएक्शन करने की जगह आप रिस्पॉन्स दे पाओ और उस रिस्पॉन्स को देते देते भी देख पाओ। जो भी आपको उस देखने के भाव में स्थित कर दे, वो प्रैक्टिस आपके लिए सही है। उसकी कोई प्रैक्टिस कोई और आपको दे ना दे वो अलग बात है, बट आप ये भी सही इनफ है और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो इट्स लाइक
पूछना कि अच्छा ये सीढ़ी मैं कैसे चढ़ूं, चढ़ते जाओ। इस सीढ़ी के टॉप में मैं कैसे पहुंचूं, मुझे कोई ट्रिक बताओ कि इस सीढ़ी के टॉप में मैं कैसे पहुंचूं। आप चढ़ते जाओ, पहुंच जाओगे एक दिन। अब जब आप उस सीढ़ी के टॉप पर पहुंच जाओगे तो वो जो टेरेस देखोगे वो आप हो, मतलब टेरेस के ऊपर खुला आकाश जो आप देखोगे, ये उदाहरण है, वो आप हो। आज तक आप मानते थे मैं फर्स्ट फ्लोर हूँ, सेकंड फ्लोर हूँ, थर्ड फ्लोर। तो ये साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस एक प्रैक्टिस है जो आपको सीढ़ी के टॉप फ्लोर पर ले जाएगी। और अब वहां जाकर कोई और सीढ़ी है या नहीं, वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा। सो आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी साक्षी भाव के बारे में, और सुनना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहेंगे। साक्षी भाव के बारे में आपने बहुत सरल तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है, जो आपने अच्छा एग्जाम्पल भी दिया। बट इसमें मैं छोटी सी एक जो एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जिसको मैं थोड़ा सा, जो मुझे लगा तो मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई अपने तरीके से करने की कोशिश करूँगा। कि देखो, जब आप सुनते हो टॉप फ्लोर, हाँ, जिसको आप टॉप फ्लोर मानते हो, वो जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टॉप फ्लोर कहते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। यहाँ पर कोई टॉप नहीं होता, और आप जहाँ होते हो आपके लिए वही टॉप होता है, और यहाँ पर कोई टॉप नहीं होता। ये टॉप जो है ना, ये शब्द में फिर वही बात कहेंगे कि ये शब्द में हम बांध रहे हैं, टॉप होती नहीं है, टॉप मोस्ट बोल देते हैं। चलो, वो एक लेवल पर जितना आप कॉस्मस से कनेक्टेड होते हो, इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक ग्लास में जल है, तो उस जल को ग्लास में रखे हो तो कहाँ का जल है? ग्लास का जल है। उस ग्लास के जल को आपने बढ़ाया, फैलाया, आपने क्या किया? उसको एक बाउल में डाल दिया। जब आप उसको बाउल में डाले तो वो एक कटोरे का जल थोड़ा फैला। अब आपने उसको एक प्लेट में डाला, थोड़ा और फैलाया, वो एक प्लेट का जल हो गया। लेकिन अगर उसी जल को आपने अगर किसी समुद्र में डाल दिया, अब ये जल कहाँ गया? अब ये जल कहाँ गया? क्या इस समुद्र में वो प्लेट का जल नहीं है? हाँ, क्या अलग से आप उस प्लेट का जल निकाल सकते हो? यस, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। जिस प्लेट के जल को आपने समुद्र में डाल दिया है, क्या अब आप उसको बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो ठीक उसी तरीके से आप समझो, साक्षी भाव में जाना जस्ट लाइक समुद्र में की तरफ बढ़ना। आपने बहुत सुंदर एक टैटू भी करवा रखा है, बहो। हाँ, बहो, बहने का मतलब क्या है? साक्षी भाव में जीना, और कुछ होता नहीं है। जो हो रहा है होने दो, देखते रहो, बस अपने आप को सब चीजों से बस छोड़ दो, वो कुछ करो। अभी जो आप कह रहे हो ना, अपने जीवन को छोड़ दो, कुछ होने दो, तो जो आपने ये फैलाया ना, तो मुझे एक कविता याद आ गई। मैंने पढ़ा था कुछ 6th-7th में कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। मैं इसको ज़्यादा कविता को लंबा नहीं करूँगा, ये तो बहुत है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाला मर जाएंगे भूखे। बट हम पहली 2 लाइन की थोड़ी सी चर्चा करके बैकग्राउंड दूंगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अगर हम इस संसार के खुले पंछी की तरह हैं, अगर हमें आप पिंजरों में बांध दोगे तो हम ना अपने जीवन की सुंदरता को खो देंगे। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, गाने का मतलब हम मस्ती में नहीं जी पाएंगे, हम अपनी जो मस्ती है उसको खो देंगे। और यही मस्ती हम खोते जा रहे हैं। ऐसे करेंगे तो ये चीजें हो जाएगी। एक बाधा है, ये हम तो यहाँ रहते हैं ना, हम ये काम कैसे कर सकते हैं? हम तो ये करते हैं ना, हम ये काम कैसे कर सकते हैं? हम तो इस टाइप के लोग हैं ना, हम यहाँ बैठ के कैसे खा सकते हैं? तो ये सारे जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं चूंकि आपने वो फैला दिया था पंख, तो मुझे ये कविता ध्यान आ गई। तो वो साक्षी भाव, वो साक्षी भाव जो है वो आपको इन बाधाओं से अलग करती है और कुछ करती नहीं है। और इन बाधाओं से जब आप, मतलब यही तो सब कुछ है, यही तो सब कुछ है। जैसे ही आप बाधाओं से अलग हो जाते हो ना, तो फिर वही प्लेट से, कटोरे से, ग्लास से, मग से, इन सब से आपने उसको हटा करके कॉस्मस में डाल दिया। अब वो कनेक्टेड हो। अब आपको ये फील नहीं होता कि मैं यहाँ हूं तो गड़बड़ हूं और मैं यहाँ हूं तो ठीक हूं।
मैं जहां भी हूं वहीं ठीक हूं। इसको ऐसे मैं जमीन पर बैठा हूं तो भी ठीक हूं, मैं गाड़ी में बैठा हूं तो भी ठीक हूं, मैं धूल में बैठा हूं तो भी ठीक हूं, और मैं कहीं बहुत सुंदर जगह पे बैठा हूं तो भी ठीक हूं। तो मैं ना इस भेदभाव से ऊपर उठ गया। यही तो साक्षी भाव का मूल अर्थ है जो मैं समझता हूं। तो आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे दिमाग में मतलब मेरे अंदर एक गाना बजे जा रहा है। जो आपने बोला ना कोई टॉप फ्लोर नहीं होता, तो सबने शिव कैलाशों वाले का सॉन्ग सुना होगा। उसमें एक पंक्ति है, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, ये वैसी बात है। अंत बेअंत तेरी माया। अब यहाँ देखो बहुत सुंदर है कि मतलब तेरे कैलाशों का अंत न पाया, मतलब मैंने तेरे कैलाश का अंत नहीं पाया है, लेकिन जहां पाया, जहां देखा, वो अलग अलग रूप में तेरी माया को देखा। और हमारे पॉडकास्ट का नाम ही माया मुक्ति। तो वो माया से मुक्ति को ये ना समझे कि माया खराब है। जैसे हमने बोला मंदिर की सीढ़ियाँ खराब है और मंदिर के अंदर अच्छा है, ऐसा नहीं है। वो सीढ़ियाँ ही मंदिर जाने का रास्ता जिसको है। आप माया देख रहे हो वही मुक्ति है, वही मुक्ति है, कोई और मुक्ति नहीं है, अलग से कुछ वही मुक्ति है। आप किस तरीके से माया को देखते हो, बस आप बंध के देखते हो, वो पिंजरे के पंछी की तरह देखते हो, विक्टिम होकर देखते हो, या आप खुले आकाश के पंछी की तरह देखते हो और अबंडेंस में जीते हो। बहुत सुंदर। आई थिंक हम जो कुछ भी कह सकते थे वो सब हमने कह दिया पब्लिकली। अब जो हम कह सकते हैं वो जो इंसान आए उसको जो चाहिए, हाँ, उसकी जो नीड हो, उस बेसिस पे हम कह सकते हैं। जनरल आई थिंक हमने सब कह डाला। बहुत सुंदर। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपने इससे कुछ पाया तो आपके कोई दोस्त या जान पहचान के लोग हैं जिनको ज़रूरत है या आपको लगता है कि उनको ये सुनने से जीवन के रास्ते में हेल्प मिलेगी, तो उनके साथ इस प्लेलिस्ट को या इस वीडियो को या इन एपिसोड्स को ज़रूर शेयर करें। और आपको कुछ कहीं ना कहीं कुछ बातें महसूस हुई पर आप उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हम दोनों में से किसी के साथ या साथ में भी काम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे ईमेल आईडीज या माया मुक्ति पॉडकास्ट का भी ईमेल आईडी नीचे होगा, और आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और इसको प्लीज़ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे। थैंक यू।